अब सुनने में आ रहा है कि केपी में ऑपरेशन की मुखालफत और कुछ दूसरी चीज़ों पर अली अमीन गड्ढापुर की शायद कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं तो जारी बात है नाराज़ एक पहलू होता है, होने देते हैं तो बानी इस पे सख्त रवैया रखते हैं। आपकी नज़र में क्या वाकई गड्ढापुर साहब इज़ इन द हॉट वाटर्स? नहीं, वैसी किसी ने खबर उड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड आर्डर के मामलात पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जो कोर कमांडर हैं वो सेम पेज पे हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के साथ मुल्क के और आवाम के मफाद में बड़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये वैसे ही कोई बेपर की उड़ा रहा है कि जहाँ तक ऑपरेशन है, अगर कोई गोला माटर गोला बेगुनाह लोगों को शहीद करता है, देखिए वो ऑपरेशन कि जी आप अजला खाली करें, देहात खाली करें, वो ऑपरेशन ना अंडर कंसिडरेशन है। अलबत्ता ये जो छोटी छोटी झड़पें हैं जहां इन्होंने इम्बुश किया या इन्होंने उनको इम्बुश किया, ये तो चलता रहेगा, इसकी तो कोई रोकथाम नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही। और बैरिस्टर गौहर के साथ आजकल आप मीडिया टॉक भी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के बारे में तो हमेशा ही आप एक अच्छा पहलू बताते भी हैं और आपका दिल भी दुखता है। सो आपको लगता है आपके लिए कोई लॉबिंग भी हो रही है कि आपको वापस लाया जाए और कारकुन आपको देखना भी चाहता है पीटीआई के अंदर? देखिए, आज जो ये रिजोल्यूशन पास की है पार्लिमानी पार्टी ने कि मरबत को वापस लिया जाए, और इस रिजोल्यूशन के पास होने से कबल मुझे बुलाया, मोहतरम महमूद खाना चकजई साहब भी मौजूद थे, असद कैसर साहब भी थे, बेसगौर साहब। वहाँ मैंने यही अपना मामला इनके सामने रखा। मैंने कहा मैं आप में से बहुत सारों का वकील रहा हूँ, आप में से हर एक के हल्के में तकरीबन कैंपेन के लिए किया हूँ, और मुझे कोई आप बता देना कि कहाँ पे मैंने कोई गलती की है। तो लिहाजा उन सब ने कहा कि नहीं, आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आप अपनी ज़बान को लगाम दें। अब ज़बान को लगाम किस तरह मैं दे सकता हूँ कि जिस दूसरी साइड से कभी एक रऊफ हसन आ जाता है, कभी अमित खान आ जाता था, कभी सलमान अकरम राजा आ जाते थे, कभी मोहतरमा अलीमा खानम आ जाती है, ये बयान दाखेंगे, मैं खामोश बैठा रहूँगा, ये तो मुझसे मुमकिन ही नहीं है। तो आज भी मैंने कहा मेरी ये बीमारी है, और अगर इस बीमारी समेत आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई मेरे खिलाफ पार्टी में लेने के बाद मेरे खिलाफ बयान देगा तो फिर वही झगड़ा होगा कि डिसिप्लिन है। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं बाहर ही अच्छा हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर बीमारियों समेत कबूल करते हैं तो आइंदा अगर कोई पार्टी के अंदर बोलेगा, फिर असद कैसर साहब ने जब मुझ पे दबाव डाला तो मैंने उन्हें कहा कि चले मैं पहले आपको आगाह करूंगा जवाब देने से पहले। सर, आपको बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अलीमा खान साहिबा बेशक बानी की बहन है और उस नाते उन्हें कोशिश करती रहनी चाहिए उनके लिए, लेकिन ज़्यादा उनकी मुदाखलत जब पीटीआई की सियासी मामलात में हो रही है तो गड़बड़ कुछ ज़्यादा हो रही है और सलमान अकरम राजा के बयानात वो उसमें तेल का काम करते हैं? देखिए, आज पूरी पार्लिमानी कमेटी ने ये इजहार किया कि बहुत ज़्यादा मुदाखलत है उनकी तरफ से, हर एक है, मैंने ये कह रहा था। तो ये मेरा अपना ज़ाती मसला तो नहीं है, मेरी उनसे क्या अदावत हो सकती है, क्या इख्तिलाफ हो सकता है, मुअम्मर है, बुज़ुर्ग है, खान की बहन है। लेकिन असल बात ये है कि जिसका काम उसी को साजे। मेरा काम एहतजाजों के साथ था, मेरा काम इनके साथ लड़ाई झगड़े का तो नहीं था। ये कभी इन्होंने एक बयान दिया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, आखिर में मुझे मजबूर होना पड़ा और जवाब देने पड़े। तो लिहाजा बेहतर हैं, पार्टी को इस वक्त या गांगत की ज़रूरत है। पार्टी के एमएनएज़ ने बड़ी मार खाली, इनकी तौहीन, इनकी बेतौकीरी, इनके खिलाफ मीडिया का लगाना, इनको गालम गलोच कराना, ये ज़ल्म है, और इसकी रोकथाम जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। इससे वर्कर में, लीडर्स में, एमएनएज़ में बहुत ज़्यादा बददिली फैली हुई है। बिल्कुल सही। और सर, एक आखिरी सवाल, 27वीं तरमीम की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है और सुनने में आ रहा है कि तरमीम ऐसी होगी कि पीटीआई जो है वो फारिग हो सकती है, पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ सकती है, निगरान हुकूमत ख़त्म हो सकती है, ऐसी कुछ इत्तलात आप तक भी पहुंची हैं? मेरा ख्याल है हम इंसानी कवानीन के ज़रिए कवानीन फितरत को तब्दील नहीं कर सकते हैं। बेशक 27वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो, लेकिन ये कहना कि इन कवानीन के ज़रिए इंसानों के इकट्ठ पर मबनी एक सियासी पार्टी जो फिलवक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन है, उसको ये ख़त्म कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि उन करोड़ों लोगों को फिर ख़त्म करना होगा, जो मुमकिन ही नहीं है।
یہ بے شک کوشش کر سکتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، بہت ساری ایشوز پہ. باقی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اب سیٹوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں لے لیں. اصل چیز جو بنیادی طور پر رہے گی وہ ہے لیجیٹیمیسی کا ایشو. مینڈیٹ ان کا لیا گیا ہے اور یہ لیجیٹیمیسی ان کو کبھی نہیں ملے گی، نہ دنیا بھر میں اور نہ پاکستان کے اندر. اور جہاں پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں پی ٹی آئی نے کافی نقصان اٹھایا ہے. خان ابھی تک جیل میں ہے، لیکن اگر دوسری سائیڈ کے نقصانات کا آپ اندازہ کر لیں تو لوگوں کی تو سیاستی دریا برد ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے ریپوٹیشن کی شکل میں بہت کچھ کھویا ہے. ایک لوگوں کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی ہے، بہت نئی چیزیں آشکارا ہوئی ہیں. پاکستان کا یہ چہرہ کبھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. تو لہذا اگر خان یا خان کی پارٹی نے تکلیف اٹھائی ہے تو دوسری سائیڈ پر بھی ایسے مسائل، ایسے تکلیف اور نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر کمپیریزن کرایا جائے تو پی ٹی آئی کے نقصانات کم ہیں اور دوسری سائیڈ کے زیادہ ہیں.